हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम है मेरे चैनल में आप सभी का। देखिए फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है। सारा काम वाम करके मैं नहा चुकी हूँ। यहाँ पे साल मैंने फैला रखा था, उसके ऊपर गिद्दान चढ़ा हुआ है। गिद्दान कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, बित्तुया नहीं, छिपकली नहीं है, ये गिद्दान इसे कहते हैं हमारी तरफ। आप लोगों की तरफ क्या कहते हैं बताइएगा। कोई भी कपड़ा आप दीवार में डाल दो तो पता नहीं कहाँ से गिद्दान आ जाते हैं, मतलब चिपके हुए होते हैं। बच्चों को अगर आप कहें तो जल्दी से कि हाँ बेटा वहाँ पे टॉवल है, जाओ ले लो, तो बच्चे जब कपड़े निकालते हैं ना तो गिद्दान मिलता है उनको। तो बच्चों को भी ये सारा काम मैं नहीं करने देती, मैं खुद अपने हाथों से देती हूँ। ये लोग मेरे घर में आतंक मचा के रखे हैं, मैं क्या करूँ। खैर, मैंने हटा दिया है, उसको भगा दी हूँ। इधर सूर्यदेव जी को जल दे दूँगी क्योंकि सारा काम तो फिनिश हो गया है। सिर्फ और सिर्फ भगवान की पूजा और दोपहर का लंच और रात का खाना, ये सारा कुछ आज की वीडियो में रहेगा। तो आप लोग देखिएगा, बने रहिएगा। जो लोग न्यू आए चैनल में, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी धूप हो गई है, ठंड भी हल्की हल्की पड़ने लगी है, तो अच्छी लग रही है धूप। अगर 10 मिनट खड़े हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए, घर की भी मैंने पूजा कर ली है। फूल आज मिल गए थे तो चढ़ा दी हूँ। देखिए, मंदिर नहीं है लेकिन आप जहाँ पे बिठाते हैं भगवान को, अगर अच्छे से थोड़ा बिछा उछा देते हैं तो अच्छा लगता है देखने में। तो पूजा हमारी हो गई है भगवान जी की। अब मैं मंदिर हो आई हूँ, एक लोटा जल लेके डाल आई हूँ शिवलिंग में, क्योंकि शिवलिंग को जल देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो एक लोटा जल शिवलिंग में ज़रूर डालिए, अपनी श्रद्धा भक्ति व्यक्त करिए, प्रार्थना करिए, तो भगवान ज़रूर सुनते हैं हर चीज़। और कुछ चीज़ें हमारे कर्म में नहीं होती हैं तो उसके लिए कभी रोना नहीं चाहिए। मान लो हमारे भाग में वो चीज़ नहीं लिखी है तो वो हमें नहीं मिलेगी, तो कुछ दूसरा काम स्टार्ट करिए, कुछ दूसरा काम करिए जो आपको लगता है कि आपको मिल सकता है। किसी एक चीज़ के पीछे मत भागिए, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा धूप सेक रही हूँ, उसके बाद चलती हूँ, फिर बनाती हूँ खाना। फ्रेंड्स, ठंडी आ गई है, कुछ देर धूप में खड़े रहो ना तो धूप भी ज़्यादा तेज़ लगने लगती है। 10 बज रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। जब बच्चे स्कूल चले गए थे तब मैंने घर की सफाई शुरू करी थी। अभी ठंड का मौसम है लेकिन घर में इतनी धूल आ जाती है, पता नहीं क्यों। शटर खुला रहता है दुकान का, शायद इसलिए। पहले भी धूल आती थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आती थी। अभी पूरे घर में धूल जमी होती है। आज बेड के नीचे मैंने, ज़मीन जो होती है बेड के नीचे, ज़मीन में मैंने देखा इतनी इतनी धूल जमी हुई थी, इतनी मोटी परत थी। जब मैं सारी चीज़ें झाड़ झाड़ के झाड़ू लगा रही थी तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे ये सड़क है, घर नहीं है। हाँ, बेड के नीचे पर डे तो नहीं साफ़ करती हूँ लेकिन 4-6 दिन में साफ़ कर लेती हूँ। 4-6 दिन में इतनी धूल, तो दुकान की वजह से ना धूल ज़्यादा घर में आ जा रही है, दिक्कत हो रही है। खैर चलिए कुछ काम कर लेते हैं, कुछ बनाते हैं। बच्चों को वही पूरी सब्जी आज बनाई थी मैंने। अचार मेरा ख़त्म हो गया है, सोच रही हूँ आंवले का और मिर्च का मिक्स करके अचार रख लूँ, आज शाम तक मंगवाऊँगी। तो चलिए चलते हैं किचन में, देखती हूँ और क्या क्या करती हूँ। मन है बाटी चोखा खाने का, कंडी घर में है नहीं। कंडे जो होते हैं उपले गोबर के, वो नहीं हैं, तो उसके बिना उतनी अच्छी तो बाटी नहीं बनती। लेकिन मैं कोशिश करूँगी आज तवा बाटी बनाने की। आप लोग भी पूरा देखिएगा, मज़ा आएगी सच में, तो बने रहिए। चलिए देखते हैं क्या क्या करना है। चलिए, आज ये बोल रहे हैं दोपहर के खाने में करेला, दाल चावल रोटी बनाओ। ये सबसे बेस्ट खाना होता है फ्रेंड्स, और मेरा फेवरेट भी है। तो दाल मैंने चढ़ा दी थी, दाल पक गई है। काम भी करती रही हूँ, दुकान भी उधर देखती रही हूँ। आज वैसे ही स्कूल नहीं गए, छुट्टी लिए हैं, फिर भी और सारा काम था इन्हें, तो ये काम में लगे थे। मैं दोनों काम कर रही थी। ये देखिए करेला, ये वाला भुजिया बनवाई हैं, बोल रहे थे भुजिया बना दो, और वो माइकल टाइप बना के रख दी हूँ। जिसे पसंद होगा वो माइकल खाएगा, जिसे पसंद होगा भुजिया खाएगा। भुजिया इसलिए बनाई हूँ क्योंकि जो छिलके होते हैं ना वो भुजिया में मैंने डाल दिया है। तो इधर देखिए भुजिया और माइकल बन गया है, दाल भी पक गई है, चावल भी पक गया है, रोटी भी मैंने बना ली है, सेक ली है, और हम दोनों अभी खाएँगे। बच्चे तो स्कूल गए हैं, वो लोग स्कूल से जब आएँगे तब वो लोग खाएँगे। तो अभी ये देखिए खाना इधर मैंने निकाल दिया है तीनों का। हम दोनों काफ़ी पहले खा चुके थे, ये तीनों बच्चों का खाना है। तो ये तीनों आ गए हैं, इन सबको मैं खाना दे दी हूँ। अभी जा रही हूँ, ये लोग बैठ के खाएंगे। टार्च से बच्चे दिखा रहे हैं, देखिए भुजिया ही ये लोग खाएंगे। करेला जो भरवा है ना उसे ये लोग नहीं खाएंगे, उसे हम लोग खाए हैं। और ये सब उधर खा रहे हैं। इधर मैं कपड़े में अलट पलट दूँगी बच्चों के, क्योंकि इनर पैजामे वगैरह मैंने धुला था।
ठंड आ गई है तो इनर का काम तो पड़ ही रहा है। स्वेटर अभी ज़्यादा पहनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ इनर पैजामी आप पहन सकते हैं क्योंकि हल्की हल्की ठंडी लगती है। और रात में कंबल तो हम सभी ओढ़ने लगे हैं, तो उन कपड़ों को मैं अलट पलट दूंगी जिससे सूख जाएं, क्योंकि ठंड की जो धूप होती है ना उतनी तेज़ और कड़क नहीं होती है कि आप कभी भी कपड़े डाल दें सूख जाएं। थोड़ा सा अलटना पलटना पड़ता है। धूप वही है लेकिन मौसम चेंज है, तो मौसम के हिसाब से धूप हमें कम लगती है, तेज़ नहीं लगती है ना। तो ये होता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा हो, अगर समझा हो ये बात जो मैं कहने वाली हूँ, तो आपने देखा होगा रिश्ते वही होते हैं, चाहे माँ बेटी के हों, सास बहू के हों, वही रिश्ते होते हैं। लेकिन जब हम एक्स्ट्रा किसी का कुछ कर देते हैं, एक्स्ट्रा उसके लिए कुछ बोल देते हैं अच्छा, तो उसका जो मन होता है ना हमारे लिए चेंज हो जाता है। अगर आपने कभी नोटिस किया हो किसी के बारे में, तो कभी भी आप देखिए कोई मुसीबत में है, आपने उसका साथ दे दिया है या उसके लिए कुछ बोल दिया है 2 शब्द, तो वो आपसे ज़्यादा अटैच हो जाएगा, कोई भी इंसान हो। तो बस ऐसे ही है, मौसम वही है लेकिन ठंड का है, तो भी धूप लग रही है। देखिए फिर मैं कपड़े उपड़े अलट पलट के आराम करने लगी थी, भी दुकान में बैठी थी, बिजी हो गई थी, टाइम ही नहीं मिला। इधर रात का टाइम हो गया है फ्रेंड्स। बाटी चोखा बनने वाला है, सारी सामग्री रेडी है। आटा मैंने गूँथ लिया है, थोड़ा सा बेसन मिला के, आटा में थोड़ा सा बेसन मिला के गूँथती हूँ बाटी वाला। और चोखे के लिए टमाटर, आलू, बैगन मैंने उबाल लिया है, थोड़ा जला देती हूँ नीचे, पानी कम डालती हूँ तो सौंधा हो जाता है। आप जैसे कंडे में नहीं भून सकते हैं, तो जिस भी बर्तन में आप उबालिए उसमें पानी कम डालिए, नीचे थोड़ा सा अगर लग जाएगा आलू, टमाटर, बैगन, तो वो सौंधा हो जाएगा अपने आप। मैं तो इसी तरह करती हूँ। घी भी मैंने निकाल लिया है, सारी चीज़ें मैंने कट कर ली है। अब बस मिलाना है और बाटी को भूनना है। बाटी का मिक्सचर जो होता है वो जो मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा जीरा और मिर्ची, लहसुन, अदरक, प्याज, ये सारी चीज़ें डाल के इन्हें भूनूंगी। भूनने के बाद फिर बेसन डाल दूंगी और वही बेसिक से मसाले जो हम डेली डालते हैं उसे डाल दूंगी। हमारी बाटी की जो मिक्सर है वो रेडी हो जाएगा। ये देखिए अब मैंने डाल दिया है बेसन और बहुत अच्छे से भूनना है जब तक ये महकने न लगे अच्छे से। और जब कभी आप बाटी खाना चाहें, आपके पास बेसन अवेलेबल ना होना, तो आप जो केके नमकीन होती है उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं मिक्सर में पीस के। मैंने कई बार उसका भी बनाया है। तो इधर ये देखिए, इसमें सारी चीज़ें डाल दूँगी। हरा धनिया, प्याज, कटी हुई लहसुन, कटी हुई अदरक और क्या कहते हैं मिर्च, ये सारी चीज़ डाल के नमक और तेल डाल दूँगी। सरसों का तेल थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगी, चोखे में अच्छा लगता है सरसों का तेल एक्स्ट्रा। तो सारी सामग्री अच्छे से मिला के ये देखिए मैंने चोखा तो रेडी कर लिया है। अब बाटी का मिक्सर देखते हैं तैयार है कि नहीं। और आज तवा बाटी बनने जा रही है। तवा में मैं कोई चीज़ नहीं डालूँगी, ना तेल ना कुछ, क्योंकि देसी घी लगाना है। पहले से अगर हम तेल मिक्स कर लेंगे तो वो स्वाद नहीं आएगा। तो आप लोग देखिएगा, ऐसे ही बनाऊँगी मैं। आटा एकदम से फूल गया है, जो बेसन था वो अब्जॉर्ब हो गया है। ये मैं ऐसे छोटी छोटी पूरियाँ बेल के इसमें मिक्सर भर लूँगी। हमारी बाटी बनेगी लेकिन एकदम गोल टाइप, जब हम आग में भूनते हैं ना तो एकदम गोल बनती है। इसे गोल नहीं बनाना है। अगर आप तवा बाटी बना रहे हैं तो एकदम गोल बनाएंगे तो चारों तरफ से पकेगी नहीं। तो लोई जैसे नहीं होती है रोटी की, सेम लोई की टाइप में इसे बनाऊँगी, जिसे दोनों तरफ अच्छे से पक जाए। धीमी आँच में तवा चढ़ा के बाटी को रख देना है, ऊपर से कुछ ढक देना है, जैसे कटोरा वगैरह जो बड़ा हो, जो सारा मतलब ढक सके, वो चीज़ ऊपर से ढक देनी है। आराम से हमारी बाटी तैयार हो जाती है। और फिर घी लगा के आप आराम से खाइए, क्योंकि कंडे वगैरह कस्बे में नहीं मिलती है। देखिए मैंने तवा में बाटी ऐसे रख दिया है, दोनों तरफ अलट पलट के मैं सेक लूँगी। थोड़ी सी जली हो वो चल जाएगा, बट कच्ची नहीं होनी चाहिए, जिससे हमें नुकसान न करे। ये देखिए है ना, चपटी चपटी। तो ऐसे मैंने अच्छे से इसे सेक लिया है धीमी आंच करके। हल्का हल्का जला भी दी हूँ, जिससे वो सौंधा लगे, खाने में अच्छा लगेगा। तो हमारी बाटी रेडी हो गई है। बच्चे सब खा चुके हैं। ये हस्बैंड जी की थाली है। तो चलिए मैं और हस्बैंड जी खाते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कोई अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और मेरी बाटी चोखा भी, क्योंकि काफ़ी दिन बाद बनाई हूँ। अभी ठंड का मौसम है ना, तो डेली रूटीन में मेरी बाटी बनेगी, क्योंकि ज़्यादा पसंद आती है मुझे ठंड के मौसम में गर्म चीज़ें खाने में। चलिए मिलते हैं आप लोगों से कोई अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। बाय, थैंक यू सो मच।